बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। वंस अगेन जो है वो अब क्योंकि मामला चल पड़ा है कि ज़िमनी इंतखाबात जो है वो 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं। तो 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसके बाद हम एक एक हल्के के हवाले से बताएंगे कि फिलहाल ताज़ा तरीन सूरत जो है वहां पर मजबूत कौन है, वीक कौन है, किसका किसके साथ मुकाबला है, ये भी आपको सामने रखेंगे। लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में फर्क तो आपको पता चल गया है। और 2024 में रात 10:30 तक जो आपको रिजल्ट मिल रहे थे, अगले दिन ये नहीं, अब बात हो रही है कि 8 फरवरी को और रिजल्ट था और 9 को और फरवरी था। अभी तक आपको पता है कि मुतअद्दिद केसेस कोर्ट्स में है, फोरेंसिक होगा, लंबा काम है, अक्टूबर नवंबर तक मामला चला जाएगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि इंसाफ मिलता किसको है। तो अब क्योंकि सबकी नजरें होंगी कि क्या, अब क्योंकि हल्के थोड़े होंगे तो क्या इलेक्शन रिजल्ट में दो नंबरी करना या बाकी चीजें करना, मैनेज करना आसान होगा या मुश्किल होगा। अच्छा, ये कौमी असम्बली के जिन जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं वो भी आपको बता दो। सबसे पहले NA 8, आपको याद होगा कि हमने आपको उस वक्त ही बताया था जब हम इस पे कर रहे थे प्रोग्राम, कि बाजोड़ में क्योंकि डेथ हो गई थी एक उम्मीदवार की जिसकी वजह से वहां पर मुलतवी कर दिया गया था। तो NA 8 बाजोड़ में इलेक्शन हो रहा है। यानी 44 डेरा गाजी खान, और ये हल्का है आपको पता है कि अली मीन गंडापुर का। यहां पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है, बाजोड़ में भी है कांटेदार मुकाबला। फिर NA 119 मरियम नवाज का हल्का है, आपको पता है ये भी बड़ा कांटेदार मुकाबला यहां पे होगा। NA 132 आपको पता है जो शहबाज शरीफ साहब भी दो जगह से इलेक्शन लड़े थे, कसूर का, ये भी यहां पर भी। फिर NA 196 है कंबर शहादत कोट, और NA 207 शहीद बेनजीराबाद, और वहां पर आपको पता ही है पहले एक इसका रिजल्ट भी आ गया बिला मुकाबला। पंजाब असम्बली के हल्कों की बात करें तो यहां पर अगर यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन जो चकवाल है, तलागंग है, यहां पर आपको पता है कि जो अब्बास साहब हैं उनको नून लीग ने दो ही टिकट दे दिए थे, नेशनल का भी सूबाई का भी। अब वहां पर मामला PTI और नून लीग के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मतलब इस पूरे रीजन में आपको पता ही है कि क्या रिजल्ट है। PP 32 यहां पर भी कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। PP 36 वजीराबाद है, PP 54 नारोवाल, PP 93 बखर है, PP 139 शेखुपुरा है, PP अगर 4 लाहौर के हल्के हैं वो भी आपको मतलब PP 147 है, PP 149, PP 158, 164, ये हल्के जो हैं वो लाहौर के हैं। और फिर रहीम यार खान का है 266 PP है, और 290 PP जो PP है वो है DG खान का। इसी तरह KPK की बात करें तो हल्का PK 22 है बाजोड़ का, और हल्का PK 91 है यानी 91 है कोहाट का। फिर बलोचिस्तान की बात करें तो वहां पर भी दो हल्के हैं, हल्का PB जो है 20 है खुजदार, और PB 22 है लसपेला। सिंध असम्बली की इन हल्कों पर जो है ना हम देखें कि वो एक PS जो है वो 80 है दादू का, वहां पर इलेक्शन जो है वो होना है। अच्छा, अब इसमें बड़ी लंबी डिटेल है, वो भी थोड़ा सा आपके साथ रखते हैं। अगर वीडियो लंबी ना हो तो आपको बताते हैं कि कौन किस हल्के में क्या पोजीशन बनी हुई है, ताकि आपको ये आसानी हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन क्यों होता है आपको पता है, मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो 3 3 4 4 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो उनको छीनी छोड़नी पड़ती है। किसी उम्मीदवार की शहादत यानी डेथ जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाए, शेड्यूल आने के बाद, या फिर रिजल्ट के बाद भी हो जाए। इसमें ऐसे जो लोग भी हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद भी डेथ हुई है, तो उस सूरत में भी इलेक्शन दोबारा होता है। तो यूं ये सूरत हाल है, तो यूं यानी 23 जो हल्के हैं वहां पर हो रहा है। अच्छा जी, बाजोड़ में जो हो रहा है, नेशनल असेंबली की भी आपको डिटेल बताते हैं, सूबाई की भी बताते हैं। बाजोड़ में जो है वो 8 उम्मीदवार मैदान में है। अब यहां पर रेहान जेब आपको बताया कि उसको कत्ल किया गया था, उसकी वजह से ये मुलतवी कर दिया गया था। अब वहां पर क्या सूरत हाल है यहां पर देखना होगा, और फायरिंग भी, फिर बड़ा लंबा काम हो गया था। तो यहां पर ये दोबारा से इलेक्शन हो गया था, बड़े कांटेदार का मुकाबला यहां पे होगा। लेकिन आपको बताया कि बाजोड़ गढ़ है, और उस वक्त जो रेहान जेब था वो PTI बानी के बड़े करीब समझा जाता था, इमरान खान के, और वो हमायत भी हासिल थी। तो इसमें इलेक्शन रुक गया था। NA 44 आपको पता है कि यहां पर मौलाना फजल रहमान और अली मीन गंडापुर है। तो अली मीन गंडापुर जीत गए थे, फैसल करीम कुंडी है पीपल्स पार्टी के। अब वो फैसल अली मीन गंडापुर ने इस्तीफा देना था क्योंकि वो सूबाई सीट जीते हुए थे, वो वजीर आला बन गए। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास जो है, अब वो 113 की जो मेंबर सूबाई असम्बली है वो मंतखब हुए, और बाद में वजीर आला ने वो छोड़ दिया। यहां पर अब बड़े अगेन कांटेदार मुकाबला होगा।
फैसल यानी अली मीन गंडापुर के भाई यहां पर हैं, मौलाना फजल रहमान भी किसी को उतारेंगे, पीपल्स पार्टी भी उतारेगी। तो जो उतार चुके हैं वो उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कौन है। लेकिन फिलहाल मैं चारों हल्कों के बारे में 119 हल्का है जनाब, मरीम नवाज का हल्का है। और अब यहां पर क्योंकि दोनों पीटीआई और नून लीग दोनों कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, तो दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है। फिर देखते हैं कि यहां पर क्या बनता है। शहजाद फारूक को दोबारा से पीटीआई ने टिकट दिया, और अली मलिक परवेज जो है ना, आपको पता है परवेज साहब के जो साहबजादे हैं उनको टिकट दिया गया। तो यूं यानी मरीम नवाज ने 159 जो पीपी थी उसको रखी है सीट, और 119 को छोड़ दिया था। कौमी असम्बली का 132 का जो कसूर वाला हल्का है, यहां पर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने एक सीट रखनी थी, दूसरी उन्होंने छोड़ दी है। तो दो सीटें सूबाई की भी उन्होंने छोड़ी हैं, 158 और 164 लाहौर की, ये दोनों छोड़ दी हैं। अच्छा जी, एन 196 की बात करें, कंबर शहादत कोट, यहां से बिलावल भुट्टो जीते हैं, दो सीटें जीते थे, उन्होंने यहां पर एक छोड़ दी है। फिर 207 जो है वो आसफ अली जरदारी साहब ने छोड़ी थी, उनकी साहबजादी बिला मुकाबला जो है बताया जा रहा है कि निकल गई है। तो ये ओवरऑल चीजें होनी है। तो सूबाई में भी एक लंबी लिस्ट है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हल्के के बारे में, नेशनल असेंबली हो या सूबाई हो, उसमें कौन कौन किसके मद्दे मुकाबल है, प्रीवियस रिजल्ट जो है 2018 का क्या रहा है, और 2024 में जो भी रिजल्ट रहा है उसको जिस तरह भी कहें कि 8 फरवरी का या 9 फरवरी का जो रिजल्ट है, फिलहाल जो भी इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है वो भी आपसे शेयर करते हैं। अभी तक इतनी।